हेलो, मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और पिछले 20 सालों से ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस समय जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, वो उन मरीजों के लिए लेके आया हूं जो लंबे समय तक सर्वाइकल कॉलर, कमर का बेल्ट, एलएस बेल्ट, नी कैप इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। कई बार गलत इस्तेमाल या लंबे समय तक किसी चीज़ का इस्तेमाल करने से उसके अच्छे परिणाम की जगह दुष्परिणाम शरीर पर पड़ते हैं। तो आज मैं इन वीडियो में आपको इन्हीं ब्रेसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हम सर्वाइकल कॉलर पे। सर्वाइकल कॉलर हमें डॉक्टर कब देता है? जब हमारी मसल में कुछ नेक में स्टिफनेस हो जाए, हमें नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या हमें नेक की कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तब सर्वाइकल कॉलर दिया जाता है। सर्वाइकल कॉलर दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। नॉर्मली स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में हम सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर देते हैं और हार्ड सर्वाइकल कॉलर कोई एक्सीडेंट या कोई चोट लगने या कोई सर्जरी में हार्ड सर्वाइकल कॉलर दिया जाता है। सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर अलग अलग साइज़ के आते हैं और आपकी गर्दन का साइज़, जो आपकी चिन से लेके आपकी ये चेस्ट है, स्टर्नम, इसके बीच के लेंथ के हिसाब से आपका साइज़ डिसाइड होता है। देखिए, सर्वाइकल कॉलर एक सपोर्ट भर है। जब आपको बहुत दर्द या मसल स्पाज्म हो रहा है तो ये कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ देता है, एक सपोर्ट देता है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो ये आपकी जो नेक की मसल्स हैं उनको वीक कर देता है, क्योंकि सर्वाइकल कॉलर हम लगा के रखते हैं तो नेक के मूवमेंट हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो शुरू में तो पेन में रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मसल्स जो हैं वो जब इस्तेमाल में नहीं आती तो धीरे धीरे मसल्स की एट्रोफी होने लगती है और मसल्स वीक हो जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ टेम्परेरी सपोर्ट के लिए है। ऐसे ही इसके बाद आते हैं आपका कमर का बेल्ट या एलएस बेल्ट। ये भी डॉक्टर आपको कभी कमर दर्द, डिस्क प्रोलैप्स, साइटिका या कमर से जुड़ी किसी समस्या के लिए देता है। ये बेल्ट भी आपके कमर का साइज, जो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मार्केट में स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कई साइज़ के आते हैं और आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस के हिसाब से डॉक्टर आपको एलएस बेल्ट देते हैं। ये भी एक टेम्परेरी सपोर्ट है जो आपको एक्यूट पेन या स्पाज्म में रिलीफ देता है, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो है आपकी कमर की जो बैक की मसल्स हैं उनको वीक कर देगा और फ़ायदे की जगह आपको शरीर में नुकसान पहुंचेगा। तो कम समय के लिए सर्वाइकल कॉलर और एलएस बेल्ट का इस्तेमाल करें, या फिर आपको किसी लंबी जर्नी पर जाना हो जहाँ पे बॉडी पे जग्स पड़ रहे हों, या फिर आपको कुछ हैवी वर्क करना हो, लंबी दूरी के लिए चलना हो या खड़े होना हो, तब आप इन बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ब्रेस हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मरीज करते हैं वो होता है नी कैप, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर आपके नी में कोई लिगामेंट इनस्टेबिलिटी हो रखी है तब ये नी कैप का इस्तेमाल करते हैं। नी कैप आपका यूनिफॉर्म नी सपोर्ट करता है और ये भी एक टेम्परेरी सपोर्ट मेजरमेंट ही है। जब अगर आपको लंबे समय तक चलना हो या खड़े होना हो या बहुत ज़्यादा पेन या स्टिफनेस हो तो कुछ दिनों के लिए इसका इस्तेमाल करें। लंबे समय के इस्तेमाल करने पर ये भी आपकी जो घुटने की, नी के आसपास की मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनको वीक कर देगा और ये आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। कुछ मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि नी कैप की जगह क्या हम क्रैप बैंडेज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैप बैंडेज एक टेम्परेरी ऑल्टरनेट है, लेकिन ये जो है आपके नी कैप को रिप्लेस नहीं कर सकता। नी कैप एक बेटर ऑल्टरनेट है रेदर दैन क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज जब तक नी कैप अवेलेबल नहीं हो रहा तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अब ज़रूरी जो चीज़ आ रही है वो आ रही है एक वॉकिंग स्टिक। हम स्टिक का इस्तेमाल कब करें? देखिए, स्टिक इस्तेमाल करने में कभी शर्म मत महसूस कीजिए। अगर आपको आर्थराइटिस है या कमर में दर्द है तो आपका जो शरीर का वज़न है वो कुछ हिस्सा, वो भार स्टिक अपने पर ले लेती है, जिससे आपके घुटने पे, आपकी कमर पे कम वज़न पड़ता है। आपको लंबे समय तक के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, लंबे समय तक चलना पड़ रहा है तो स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओल्ड एज में स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि आपके घुटने, आपकी कमर ज़्यादा समय तक स्वस्थ रह सकें। इस अच्छी स्टिक का चयन कैसे करें? उसके लिए उसकी हाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत कम हाइट होगी तो आपको कमर झुका के काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाइट होगी तो आप एक कंधे ऊपर उठा के काम करना पड़ेगा, जिससे उसका फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। स्टिक की हाइट हम कैसे एडजस्ट करें? हम खड़े होकर सीधे, या हमारा हाथ साइड में हो और इसकी जो रिस्ट की जो क्रीज़ है वो क्रीज़ जो है आपकी स्टिक का हैंडल उस लेवल तक आना चाहिए। ये सबसे सही ढंग है इस स्टिक की सही हाइट मेज़र करने का और सही स्टिक चयन करने का। इसके अतिरिक्त
जो और ऑप्शंस हैं उसमें कई बार डॉक्टर जो हैं आपकी जो हड्डी, साइड की हड्डी होती है जिसे हम इलियक क्रेस्ट या ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं, उसके लेवल को मेज़र करके उसके हिसाब से स्टिक की हाइट आपको बताते हैं। और एक और जो ढंग है जिसमें आपकी जितनी हाइट है उस हाइट को 0.45 से मल्टीप्लाई करके जो लेंथ आती है, लगभग जो आधी लेंथ होती है, वो स्टिक की लेंथ मेज़र करने का एक और तरीका है। लेकिन बेस्ट तरीका वो है जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जो स्टिक का हैंडल है वो खड़े होने पे आपके हाथ जब साइड में लटके हों तो उसकी रिस्ट की जो ये क्रीज़ है उसकी लेवल तक आने चाहिए। स्टिक्स कई तरह की मार्केट में आती हैं आजकल। ट्राईपॉड या क्वाड्रे यानी कि 3 पैर या 4 पैर वाली भी स्टिक्स आती हैं जिससे कि स्लिप होने का डर काफ़ी कम हो जाता है, ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है ज़मीन पर। अगर आपकी स्टिक स्लिप हो रही है तो आप स्टिक के नीचे रबर सपोर्ट या जो स्टॉपर्स होते हैं वो ज़रूर लगाएं, जिससे आप किसी दुर्घटना, किसी फिसलने या गिरने से बच सकें। तो मेरा ये मानना है कि ये जितने भी आपके सर्वाइकल कॉलर हैं, एलएस बेल्ट है, नी कैप है, वॉकिंग स्टिक है, ये आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हैं। इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करके अपने शरीर को इन पे डिपेंडेंट ना बनाएं। ये सिर्फ एक्यूट प्रॉब्लम्स में, पेन में, स्टिफनेस या स्पाज में ही इसका इस्तेमाल करें। लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल ना करें और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल शुरू या बंद करें। धन्यवाद।